हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन के 10 बजे से, सुबह के 10 बजे से सॉरी। तो नाश्ता वास्ता कर लिया है, मैं भी तैयार होता हूँ। आज शादी में जाना है, निमंत्रण है, तो तैयार होता हूँ। मिलते हैं फिर बाद में आपको। पतिदेव तैयार होके निकलने लग गए और मेरे को नहीं ले जा रहे हैं ये शादी में। इतने गंदे हैं ना, बाराती बन के जा रहे हैं। एक बार ऊपर देखो, ठंडी पड़ गई भी हमारी बाइक आज। जाओ तो भटभट मत करो है। हेलमेट सर में पहनते हैं। नखरे देखो इनके नखरे। दोस्तों आज व्लॉग की शुरुआत पतिदेव ने कर दी थी और मैं व्लॉग अभी बना रही हूँ क्योंकि आज ना हमारा सूतक खत्म हुआ है। तो काफी ज्यादा कपड़े वगैरह धोने थे जो मतलब और दिनों तो ऐसा होता है कि मैं कभी कभी कपड़े ऐसा करती हूँ कि नहाती हूँ तो फिर कपड़े धोती नहीं हूँ ना, दूसरे दिन धोती हूँ दोनों के इकट्ठे। लेकिन आज मैंने पतिदेव के अपने और जो पहले से वाले कपड़े भी रखे हुए थे पाते, वो सारे कपड़े धोए। बाकी चादर वादर और रजाई की खोल, तकिया की खोल, ये सारी चीजें आज धोनी होती हैं क्योंकि आज हमारी शुद्धि हो गई है। कल तक मतलब अशुद्ध थे ना, तो आज हमारा सूतक भी पूरा हो गया है। बाकी पतिदेव तो चले गए शादी में और व्लॉग उन्होंने बना लिया था थोड़ा बहुत आज सुबह, मतलब शुरुआत उन्होंने करी। अच्छा लगा मुझे काफ़ी क्योंकि फर्स्ट टाइम आज उन्होंने मेरी व्लॉग की शुरुआत करी थी। बाकी देखते देखते ना 12 बज चुके हैं और दिन का खाना बनने का टाइम भी हो गया है। वैसे मतलब मैं तो जाऊंगी शादी में, मम्मी मतलब मम्मी नहीं आएंगी शायद, पापा जी भी जा रहे हैं। पतिदेव तो चले गए, दो दो शादी का न्योता आज उनको। एक ही जिस मेहंदी में कल हम गए थे वो वाली शादी, दूसरी उनके दोस्त की शादी है। तो दोनों, एक तो रई में है, एक नारायण होटल है, वहाँ जाएंगे वो। बाकी नीचे जाते हैं, खाना बनाते हैं। अब मम्मी पापा से मिलाते हैं आपको। पापा चले गए होंगे तो पापा जी से नहीं मिलाऊंगी, बाकी मम्मी नीचे ही होंगी। और आज मैंने मतलब ट्रैक सूट पूरा तो नहीं पहना है, सिर्फ अपर ही अपर पहनने का अपनी शादी से पहले का। ये मैंने पिछले बार मतलब वहां से लिया था ना। ये मैंने लिया था हल्द्वानी से। और हल्द्वानी में मुझे ना दो तीन शॉप ऐसे पता है जो, मतलब नाम तो मुझे याद नहीं है लेकिन दो तीन शॉप में मुझे ऐसे पता है जहाँ ट्रैक वगैरह अच्छे मिलते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब भी जाऊँगी तो वहाँ से लेके आऊँगी। आगे नीचे जाते हैं, आपको नीचे ही मिलते हैं। और मौसम आज के भी वैसा ही हो रहा है। एक बार दिखाती हूँ आपको मौसम का। हल्की हल्की धूप निकली मतलब, लेकिन फिर भी बादल ही हैं पूरे। शादी वाला घर ये है, यहाँ पे गए थे हम कल रात को मेहंदी में। बाकी मौसम दिखाते हैं आपको। मौसम कुछ ऐसा हो रहा है, देखो इतना खतरनाक वाला ना आज भी। ये रहा। अरे पिथौरागढ़ में ना, अगर मतलब जैसे यहाँ के गाँव में अगर किसी की डेथ होती है ना, तो 10 दिन तक सूतक माना जाता है, मतलब अशुद्धि मानी जाती है। और मंदिरों वंदिरों में नहीं जाते हैं और टीका 12वें दिन लगता है। और मतलब मैंने आपको कपड़े वगैरह का बताया ना, कपड़े वगैरह धो के उसमें जैसे होता नहीं है पीरियड्स में जैसे गौता डालते हैं, कहते हैं गाय का गौता शुद्ध शुद्ध होता है। तो वैसे ही मतलब इन कपड़ों में भी आज गौता डाला जाता है, तभी शुद्धि होती कहते हैं। तो वही डालने के लिए मैं छत में आई थी। बाकी अब जाते हैं नीचे। नीचे मिलाते हो मम्मी से आपको। पापा तो तैयार होने लग गए हैं शादी में जाने के लिए। पापा जी भी हो गए शादी में जाने के लिए तैयार। जूता नहीं मिल रहा है। मम्मी ने छुपा दिया पापा का जूता। मैं ना अभी तक मम्मी के साथ बैठी थी, पापा जी भी चले गए हैं शादी में। बाकी आज ना सच में इतना ठंडा हो रहा है, आप लोगों को दिख ही रहा होगा। मैंने सॉल भी ओढ़ रखा है और फिर भी ना इतनी ठंड लग रही है, बाहर धूप नहीं आई है। परसों से मतलब यहाँ पे धूप नहीं आई है हमारे भरकटिया में। अब बिस्तर में घुसने के काम है। खाना तो आज बनाना नहीं है क्योंकि वहाँ ना बिना प्याज वाला खाना होता है। वैसे तो हमारी शुद्धि हो गई लेकिन टीका लगने के बाद ही प्याज खाते हैं, मतलब मम्मी और पापा। तो वहाँ बिना प्याज वाला ही खाना बनेगा, तो मम्मी पापा वही खाना खाएंगे। तो खाना नहीं बनाना है, बिस्तर में घुसती हूँ। काफी ज्यादा ठंड होगी यार आज तो। छी, पतिदेव ऐसी ठंड में भी गए हैं बाराती। आज ना कल से भी ज्यादा ठंड हो रही है। मैं 12:30 बजे सोई थी जिस टाइम में गई थी ना, ठंड हो रही है बिस्तर में घुसते हैं। उसके बाद मेरे को नींद आ गई और मैं शादी में अभी तक भी नहीं गई हूँ। मतलब कि अभी बज गए हैं 3। तो मतलब नीचे एक मामी है जो मेरे ही एज की है, मतलब थोड़ी साल में 1-2 साल बड़ी हो सकती है या तो मेरे ही बराबर होंगी। तो क्या बोलते हैं, उनका भी अभी मेरे को मैसेज आया कि वो भी नहीं गई है अभी तक। तो अब मैं जा रही हूँ उनके साथ। वैसे भी मैं उनके साथ ही जाने वाली थी। तो निकलते हैं और अभी पहुंची नहीं हो। जब वो पहुंचेंगी तो उन लोगों से भी मिलाऊंगी आपको। बाकी मम्मी ने तो मतलब अपने लिए खाना बना के खा लिया मम्मी ने। अब 3 बजे तक कौन ही रुकेगा। मेरे को तो नींद आ गई थी तभी, मैंने अभी तक नहीं खा रखा खाना।
सो गाइस हम चले शादी का बात खाने बात बात खाने। जाने। हाँ गाइज मैं कल आप लोगों से कह रही थी कि मैं मतलब जो होम टूर है उसमें कमेंट पढ़ रहे हैं कुछ, तो उनका रिप्लाई करूंगी। तो मैंने कल के ब्लॉग में मतलब किया नहीं था, मैं कर नहीं पाई थी क्योंकि फिर मेहंदी में चले गए थे हम। तो अभी आपके कुछ क्वेश्चन है उनका आंसर देते हैं। मतलब बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट भी किया है इस चीज को लेके। इसमें 8 रिप्लाई भी आए, मतलब 7 रिप्लाई और आ रखे हैं लोगों के। लेकिन एक मतलब मैं इसका रिप्लाई मतलब खुद की तरफ से देना चाहूंगी। तो उनका कमेंट ये पड़ा है कि रोनाल्डो का फोटो तो लगा रखा है पर आपने इष्ट देव का नहीं, तुम कुमाऊनी गोलू गोलू देवता कहते हो पर एक मूर्ति भी नहीं रखते। पहली बात तो जो पूरे कुमाऊनी है ना, तो सबके इष्ट देवता गोलू देवता नहीं होते हैं। और गोलू देवता जो है ना उनको सिर्फ कुमाऊनी लोग ही नहीं पूछते हैं, सभी लोग पूछते हैं। और रही मूर्ति की बात, तो हमारे इष्ट देवता जो मेरे मायके के इष्ट देवता है ना, वो हैं गोलू देवता इष्ट देवता। और मेरे मायके में भी ना उनकी कोई मूर्ति है ऐसा नहीं है। हमारे मेरे मायके में 2 थान टाइप के बनाए जाते हैं और उसमें उनका मुकुट रखा जाता है। ऐसे उनकी कोई मूर्ति वगैरह नहीं होती है मंदिर में। और दूसरी बात, मेरा जो ससुराल है ना, यहाँ पे गोलू देवता नहीं है इष्ट देवता। यहाँ के जो इष्ट देवता है वो मसानी देव है। और जो हमारे मसानी देव इष्ट देवता है ना, तो उनकी कोई मूर्ति वगैरह नहीं होती है। और दूसरी बात ये है कि इसी के अंदर की दूसरी बात ये है कि जो मसानी देव है ना, तो उनका जो थान है ना, मतलब हमारे गांव में हमारे यहाँ मतलब मेरे ससुराल में ऐसा होता है कि जो इष्ट देवता होते हैं ना वो हर किसी के घर में नहीं होते हैं। मतलब घर में उनका मंदिर नहीं होता है, उनका एक मंदिर है और वो पूरे गांव का एक मंदिर है। जब भी मतलब इष्ट देवता की पूजा होती है तो उसी मंदिर में होती है। और जो इष्ट देवता का थान है या उनकी जो मूर्ति होगी वो उसके अंदर ही होती है और वहां औरतों को देखने की इजाजत नहीं होती है। अपने अपने रीति रिवाज होते हैं, तो उसी के हिसाब से वो रीति भी है हमारे यहाँ की। तभी हमारे घर में इष्ट देवता की कोई मूर्ति या कोई भी फोटो नहीं है, नॉर्मल सा मंदिर तभी हमने बनाया हुआ है यहाँ पे। और उसमें जो मतलब सभी देवी देवताओं को जो लोग पूजते हैं तो उनकी ही फोटो और मूर्ति लगी हुई है यहाँ वाले मंदिर में। बाकी जो इष्ट देवता है वो हमारे मतलब मेरा ससुराल वाला गांव है बिस्कोली, तो वहां है मंदिर। और जो लोग मेरे पहले से व्लॉग देखते होंगे तो उनको पता होगा कि मेरा जो बिस्कोली वाला गांव है वहां का मंदिर भी मैंने दिखाया था, लेकिन अंदर से अभी नहीं दिखाया क्योंकि हमारी कोई ऐसी वाली शुद्धि नहीं हुई थी कि। एक कमेंट मेरी उसमें ये पड़ा था कि दिसू कभी अपने मायके जाओगे तो वहां का भी होम टूर करवाना प्लीज, बाकी आपका घर बहुत खूबसूरत है। तो थैंक यू सो मच, आपने हमारे घर को बहुत अच्छा है बोला। और दूसरी बात ये है कि मेरा जो मायके वाला घर है ना वहां का होम टूर भी हम आपको जरूर कराएंगे। लेकिन अभी मेरे मायके में मतलब आपको पता है कि पाथर वाला घर है, तो उसी के जस्ट बगल में ना जो एक साइड का पत्थर वाला घर मतलब जो है उसी के जस्ट बगल में हम नया घर बना रहे हैं। तो अभी तो होम टूर में करा नहीं सकती ना क्योंकि घर बन रहा है तो सारा कीचड़ पिचड़ होता है। जब वो घर बन जाएगा तो उसके बाद जब भी मैं वहां जाऊंगी तो आपको वहां का होम टूर भी जरूर कराऊंगी जब घर पूरा बनेगा उसके बाद। क्योंकि होम टूर तो जब घर बनेगा तभी कर सकते हैं ना पूरा, उससे पहले होम टूर सिर्फ पाथर वाले घर का ही कर सकती हूँ। तो मैंने सोचा है कि दोनों का साथ में करूंगी होम टूर। एक क्वेश्चन होम टूर व्लॉग के अंदर ही पूछा गया है कि दी आपके घर पे कैमरा है क्या? अगर आपके घर पास कैमरा है तो आप उससे व्लॉगिंग क्यों नहीं करते हो अपने कैमरे से? और आपका कैमरा कहाँ से लिया, कितने का लिया? प्लीज रिप्लाई जरूर देना। तो मतलब हमारे घर पे कैमरा है और कैमरा पतिदेव ने पहले ही ले लिया था, मतलब 2019 में ले लिया था इन्होंने कैमरा। और मुझे ना अपने फोन से ही कंफर्टेबल होता है मतलब व्लॉग बनाना, तो तभी मैं कैमरे से व्लॉगिंग नहीं करती हूँ। और कैमरे में देखो, फोन में तो हम व्लॉगिंग करते तो इसी में से ऐप में से एडिट करके अपलोड कर लेते हैं, लेकिन कैमरे में बहुत ज्यादा बवाल लगता है मुझे कि कैमरे में व्लॉग बनाओ फिर उसको लैपटॉप पे डालो फिर एडिट करो फिर वहां से डालो, तभी मैं इस कैमरे से व्लॉगिंग नहीं करती हूँ। बाकी हमारा जो कैमरा था उसका प्राइस मुझे नहीं पता है और पतिदेव मेरे सो चुके हैं, तो जब मुझे पता चलेगा कि उसका प्राइस कितना है तो हम आपको बताएंगे जरूर। गाइज आप लोगों ने हमारा जो होम टूर व्लॉग है ना उसे काफी ज्यादा प्यार दिया है, ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखिए। और बाकी इसमें बहुत सारे प्यारे प्यारे कमेंट पड़े हुए हैं, बहुत सारी ब्लेसिंग है, तो थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने अच्छे कमेंट के लिए।
बाकी यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि जो मेरी नई नई वीडियो आते रहे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं दीक्षा मिलती हूँ आपको एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने अपने घरों में सुरक्षित रहिए। जय देवभूमि उत्तराखंड। बाय।